नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों मराठी अस्मिता का मुद्दा जोर शोर से छाया हुआ है। मराठी अस्मिता के लिए शिवसेना उद्धव गुट और राज ठाकरे की मन से एक होने की सूरत में है और लोगों की खुलेआम सड़क पर पिटाई की जा रही है इस बात के लिए कि उन्हें मराठी बोलना आता है कि नहीं। और ये पिटाई इतनी आराम से हो रही है या इतना खुलेआम हो रही है कि राज ठाकरे कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, पीटो। अगर मराठी बोलनी नहीं आती है तो पीटो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। अब ये जो उत्साह एक ऊपर से मिल रहा है बड़े बड़े नामों से, उसका असर उनके आसपास के लोगों पर भी दिखाई दे रहा है। ये पीटने वाली कला जो है वो सिर्फ मनसे या शिवसेना उद्धव गुट के लोगों के पास नहीं है, शिवसेना शिंदे गुट के पास भी है। और उसके एक विधायक हैं संजय गायकवाड़, जो एक कैंटीन कर्मचारी को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पीटना किस बात पे? कि खाने की क्वालिटी खराब। कर्मचारी को पैकेट देते हैं, उससे कहते हैं कि खाना सूंघो। जैसे ही वो खाना सूंघने बढ़ता है, तड़ाक से एक थप्पड़ जो है संजय गायकवाड़ उस कर्मचारी को मार देते हैं। उसके बाद वो कर्मचारी कुछ कहना चाहता है, लेकिन विधायक साहब तो कुछ सुनने को तैयार नहीं, तो वो एक घूंसा जड़ देते हैं। इसके बाद वहां मौजूद कैंटीन के दूसरे कर्मचारी वो बीच बचाव की कोशिश करते हैं। तब तक उनके समर्थक जो है वो उस कैंटीन कर्मचारी को पकड़ लेते हैं। ये सारा वाकया जो है वो तस्वीरों में कैद हो चुका है और तस्वीरें अब पब्लिक के हाथ में है। तो आपको लगता होगा कि विधायक साहब को किसी तरह का पश्चाताप होगा, वो इस बात को लेके बहुत शर्मिंदा होंगे, खेद जताएंगे कि ये नहीं करना चाहिए था, हो गया। लेकिन नहीं, आप गलत हैं। विधायक साहब कहते हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। क्या कहते हैं, जरा उनका बयान भी सुन लीजिए इस पूरी घटना पर। कल रात मतलब 8 जुलाई की रात 9:30 बजे मैंने खाने का ऑर्डर दिया। दाल चावल का एक निवाला मुंह में डाला तो बहुत गंदा लगा। दूसरा निवाला खाया तो उल्टी हो गई। मैंने खाना सूंघ कर देखा तो वह सड़ा हुआ था, उसमें बदबू आ रही थी। मैंने पहले भी कैंटीन वालों से कहा था कि ताजा खाना दिया करो। 15 दिन का चिकन, 20 दिन का मटन, 10 दिन के अंडे, 4-4 दिन पुरानी सब्जी देते हैं। इतना समझाने के बाद भी उन लोगों ने ऐसा किया। मैं खाना लेकर नीचे गया, मैनेजर को बुलाया, पूछा खाना आपके यहाँ का है? उसने कहा हाँ। मैंने सूंघने को कहा तो बोला बदबू आ रही। अन्य कर्मचारियों और कस्टमर्स से सूंघने को कहा, सभी ने कहा खाने लायक नहीं है। जब आप, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आ रही है, जब आप हिंदी, मराठी, अंग्रेजी में नहीं समझते हो तो शिवसेना स्टाइल रहता है। 4 साल में कई बार शिकायत की, समिति के चेयरमैन और एमडी को भी शिकायत की। जब आदमी सुधरता नहीं है तो यही हमारी स्टाइल है। तो अब बहुत कुछ अपने आप में साफ है। किसी भी आदमी को पीट देना शिवसेना का स्टाइल है, ये दावा कर रहे हैं विधायक जी। तो मराठी नहीं बोलने पे जो लोग पीटे जा रहे हैं, ये समझ जाइए कि वो शिवसेना स्टाइल में पीटे जा रहे हैं। उनका कसूर मराठी बोलना है और नहीं है, ये तो बात की बात है। पहली बात तो किस स्टाइल में मार खा रहे हैं ये भी समझिए। वो शिवसेना स्टाइल में मार खा रहे हैं, तो विधायक भी यही दावा कर रहे हैं। हालांकि इस बात के बाद वो सफाई भी दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि वहां घटिया क्वालिटी का खाना परोसा जा रहा था। पूरे राज्य के कर्मचारी, अधिकारी, सभी लोग वहां आते हैं, खाना खाते हैं। यह सरकारी कैंटीन है, वहां खाने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मतलब आप समझिए कि एक विधायक जिससे सार्वजनिक जगह पर उम्मीद की जाती है कि वो एक शिष्ट व्यवहार करेगा, एक समाज में उदाहरण पेश करेगा,
वो विधायक कहता है कि पीटा तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। अब आगे क्या कहते हैं कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जब कोई लोकतांत्रिक भाषा नहीं समझता तो मुझे इसी भाषा में समझाना पड़ता है। ये लोग दोबारा ऐसा करेंगे तो फिर पीटूंगा। मैंने ये देखकर उसकी पिटाई नहीं की कि वो मराठी है या हिंदी। बहुत साफ इरादे हैं विधायक जी के। उनका कहना है कि अगर खाना फिर हमको ऐसा मिला तो हम फिर पीटेंगे। बहुत कुछ कहने सुनने के लिए रह नहीं जाता, क्योंकि मुद्दा क्या है ये समझ में आ चुका है आपके कि विधायक जो है वो खाने की क्वालिटी को लेकर नाराज हुए। नाराज होते ही उन्होंने पीट दिया और पीटते समय इसे शिवसेना की स्टाइल बताया और स्टाइल बताने के साथ ही भविष्य के लिए चेतावनी भी दे दी है कि अगर आपने दोबारा ऐसी कोई गलती की तो आप फिर पीटे जाएंगे। तो यानी अब पिटाई के डर से अगर खाना अच्छा बन सकता है उस कैंटीन में तो बनेगा, वरना कर्मचारी अगर कोई गलती करते हैं तो पिटने के लिए तैयार रहें। और शिवसेना के ये जो विधायक साहब हैं संजय गायकवाड़, ऐसा नहीं है कि इसी पिटाई से वो चर्चा में आए, इसके पहले भी कई बार चर्चा में रहे अपने बयानों की वजह से। सितंबर 2024 यानी जो पिछला साल बीता है उसमें विधायक साहब ने क्या कहा था, याद है आपको? नहीं ना, बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। यही वो संजय गायकवाड़ हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में आरक्षण को लेकर बयान दिया था, जिसमें वो ये बोल गए थे कि अगर उनकी सरकार आएगी तो आरक्षण को खत्म करने को लेकर विचार कर सकती है। और इसी बात से विधायक साहब भड़क गए थे। फरवरी 2024 में, यानी उसी साल, जिस साल की बात है ये 11 लाख रुपए देने की जीभ काटने पर, इन्होंने कहा कि 1987 में बाघ का शिकार किया था और उसका दांत अपने गले में पहनता हूं। बयान तो किस उसमें दिया गया ये तो विधायक साहब जाने, वाहवाही में कि कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो है विधायक पर केस दर्ज हो गया था। पिछले ही साल इनकी गाड़ी को एक पुलिस वाला जो है वो धोते हुए तस्वीरों में कैद हो गया था, उसका वीडियो बन गया था। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो विधायक साहब से इसको लेकर जब पूछा गया कि भाई पुलिस वाला आपकी गाड़ी को क्यों धो रहा था, तो विधायक साहब ने बड़ा जवाब दिया सहज भाव से। दरअसल उसने गाड़ी में उल्टी कर दी थी, इसलिए वो अपनी मर्जी से गाड़ी को धुल रहा था। तो कुछ इस तरीके का सफर है पिछले साल का संजय गायकवाड़ का अपने सियासत के दौर में। और इस साल शायद उन्होंने 6 महीना इंतजार किया है कि वो किसी वजह से विवाद में ना आए, लेकिन 6 महीना बीतने के बाद 7वें महीने में वो एक बार फिर चर्चा में आ चुके हैं, विवाद में आ चुके हैं। और अब वो एकदम साफ कर चुके हैं कि आगे आने वाले समय में अगर वाकई में उन्हें खाना कैंटीन में खराब मिला तो दोबारा वो विवाद में आने से परहेज नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या संजय गायकवाड़ का ये रवैया बिल्कुल सही है? क्या कैंटीन में खाने की खराब क्वालिटी से किसी विधायक को कैंटीन कर्मचारी या मैनेजर को हाथ उठाने का अधिकार मिल जाता है? और अगर अधिकार नहीं है उनके पास, ये तमाम मौके थे कि वो थाने में शिकायत कर सकते थे, फूड्स एंड ड्रग सेफ्टी विभाग के पास शिकायत कर सकते थे, हालांकि उन्होंने शिकायत की भी है, तो उसकी कार्रवाई का इंतजार कर सकते थे, या फिर विधानसभा में अपने इस बात को रख सकते थे। बजाय इन सब रास्तों के सीधे ये कर्मचारी को पीट देना और उसे शिवसेना स्टाइल बताना, क्या आपको लगता है सही है? आप अपनी राय जरूर रखिए और देखते रहिए हमारा ये प्लेटफॉर्म न्यूज़ कॉरिडोर्स। आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।